बच्चे के इस बर्ताव से सभी लोग बहुत हैरान हुए और दौड़कर वो उसके पास पहुंचे। विजेंद्र ने पंडित जी को संभाला और पुजारी जी दौड़ करके मंदिर के अंदर गए और वहां रखा हुआ जल का लोटा उठाकर उसका पानी बच्चे के ऊपर डाला। पानी डालते ही बच्चा शांत हो गया। वैद्य जी तुरंत बच्चे के नजदीक आए और गौर से देखा तो बच्चे के सारे बॉडी पार्ट्स नॉर्मल थे। उन्होंने बच्चे को हाथ लगा करके देखा तो बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल था। ये देखकर वो शॉक्ड हुए कि अभी कुछ पल पहले जो बच्चा अजीब था वो इतनी जल्दी नॉर्मल कैसे हो गया। अगर बच्चे के शरीर के हार्मोन्स कम ज्यादा होते हैं तो इस तरह के चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से जो चेंजेस होना शुरू हो जाता है तो फिर वो कम नहीं होता है। अगर कोई बॉडी पार्ट बढ़ता है तो वो बढ़ता ही रहता है, या जितना बढ़ चुका है उतना ही रहता है। उसका वापस नॉर्मल होना और वो भी अपने आप, ये बहुत मुश्किल है। वैद्य जी समझ गए थे कि बच्चे के साथ हो रहे चेंजेस नॉर्मल नहीं है, ना ही कोई साइंटिफिक रीजन है, बल्कि कोई और ही कारण है। वो 4 कदम पीछे हट गए और डरने लगे। पंडित जी को संभालकर विजेंद्र ने वापस बिठाया, पानी पिलाया। पंडित जी हाँफ रहे थे। ठाकुर साहब जमीन पर बैठ गए और सिर पकड़कर सोचने लगे। पल भर में ही खलबली मच गई थी। विजेंद्र ने बच्चे को गोद में लिया और मंदिर के आंगन में टहलने लगा। गजराज और ठाकुर साहब दोनों शॉक्ड थे और असमंजस में बैठे हुए थे। पुजारी जी ने ठाकुर साहब को सहारा देकर खड़ा किया और चेयर पर बिठाया। पंडित जी संभले और नॉर्मल होने के बाद वो ठाकुर साहब के पास आए। रुआं से होकर ठाकुर साहब ने पंडित जी से सवाल किया, पंडित जी, ये सब क्या हुआ और ये क्यों हो रहा है? हमने ऐसे क्या पाप कर दिए जो इतना भयानक मंजर आंखों के सामने है? ठाकुर साहब, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पहले से चेतावनी देना भी बहुत जरूरी है। इसलिए सुन लीजिए कि अभी जो कुछ देखा है वो बहुत ही कम है। इसका 100 गुना भयानक मंजर हो सकता है अगर हमसे थोड़ी भी चूक हुई तो। और समय रहते आप चेत गए हो। अगर आप थोड़ा टाइम सोच विचार में निकाल देते तो आपके गांव में कोई जिंदा नहीं रहता। पंडित जी की बात सुनकर ठाकुर साहब का मुंह आश्चर्य से खुला रह जाता है और गजराज बड़ी बड़ी आंखें निकालकर पंडित जी की तरफ देखने लगता है। वैद्य जी खुद सोच में डूबे हुए थे। पंडित जी बोल रहे थे, ठाकुर साहब, इस वक्त हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और जल्द ही हमें उस चुनौती से पार पाना है, नहीं तो एक भयानक अनहोनी मुंह खोले सामने खड़ी है। अगर अब कुछ ढिलाई की या कोई लापरवाही बरती तो पूरे गांव के लिए बहुत ही खतरनाक समस्याएं आ जाएंगी। लेकिन पंडित जी, हम तो आपके कहे अनुसार सब कुछ कर रहे हैं, फिर ये सब क्यों हो रहा है और ये कैसे खत्म होगा? अगर आप इतनी बड़ी समस्या के आने का इतने यकीन के साथ कह रहे हो तो फिर इसका समाधान भी तो आप जानते ही होंगे, और अगर आपके पास समाधान है तो फिर देरी किस बात की? ये समस्या पूरी तरह खत्म हो ऐसा कुछ कीजिए। बेटा, यही तो हम कह रहे हैं, लेकिन अगले 4 दिनों में बहुत ही सतर्क रहना होगा। और एक खास बात, जिस जिस घर में अब तक उस डायन के पांव पड़े हैं उन सब घर वालों को इसी वक्त यहाँ मंदिर में लाना होगा, ये मत भूलना। उन बच्चों को भी साथ लाना है, ये मत भूलना। अभी इस वक्त, हाँ अभी, जितना हो सके उतना जल्दी लेकर आओ, क्योंकि शाम के समय तो फिर हम उधर पूजा में व्यस्त हो जाएंगे और इस वक्त हम फ्री हैं तो इस टाइम का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जल्दी से जाइए। और हाँ, आपके इस बच्चे को अभी घर पर नहीं ले जाना है। जी पंडित जी, मैं अभी गया और अभी आया, सब लोगों को लेकर आता हूँ। आप बाकी का जो काम करना चाहते हो वो कीजिए। विजेंद्र गाड़ी लेकर निकल जाता है और जिस जिस घर के बच्चे इन दिनों में गायब हुए थे उनके घर जाकर वो सबको तुरंत ही मंदिर में चलने का आदेश देता है। इधर पंडित जी ने पुजारी जी को कुछ सामान की लिस्ट दी और वो गांव की दुकान की तरफ दौड़े। गजराज अपने बच्चे को संभाल रहा था और ठाकुर साहब तो अब तक लगभग बेसुध ही थे। आनन फानन में पंडित जी ने एक हवन की तैयारी की। विजेंद्र ने दौड़ धूप करके सब लोगों को इकट्ठा किया और उन सब के अलावा कुछ 4-5 लड़कों को भी लेकर आया ताकि किसी भी समय जरूरत पड़े तो काम आए। दोपहर बीत चुकी थी और पंडित जी मंदिर के आंगन में वेदी तैयार कर चुके थे। पुजारी जी सामान लेकर और विजेंद्र उन सब लोगों को लेकर आ चुके थे।
हवेली से भी सभी लोगों को मंदिर में बुला लिया गया। सबके लिए आसन लगाए गए और हवन शुरू करने से पहले पंडित जी ने सबको समझाया, सब लोग ध्यान से सुनो और जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना होगा। अगर कोई थोड़ी सी भी चूक हो गई तो फिर हमारे गांव की ये समस्या इतनी बड़ी बन जाएगी कि उसका कोई समाधान नहीं होगा। इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार की गलती मत करना। इस हवन के दौरान कोई भी घटना हो सकती है। अलग अलग प्रकार की आवाजें सुनाई दे सकती हैं। कुछ भूत प्रेत दिख सकते हैं और आपको डरा सकते हैं। आपके बच्चे भी अजीब हरकतें कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है। और ये भी सुनिश्चित कर लो कि आपके घर के सभी सदस्य यहाँ हैं कि नहीं। अगर कोई सदस्य अभी नहीं आया है तो वो भी बता दो। ऐसा होना बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। चाहे कुछ भी हो, आपको न तो अपनी जगह से उठना है और ना ही किसी को कुछ बोलना है। आपको डराने के लिए किसी भी प्रकार की हरकत हो सकती है, मगर आप डरना मत। ये मेरा वादा है कि किसी को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। अगर आप लोग अपनी जगह से हिल गए तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। ये भी ध्यान रखना कि आपके पास जो बच्चे हैं, अगर उनकी किसी हरकत पर आप भावुक हो गए तो आप गलती कर देंगे। इसलिए ये बच्चे भी जो चाहे करें, इनको करने देना। करीब 2 घंटे तक आप लोगों को कलेजे पर पत्थर रखकर यहाँ बैठना है। बाकी मैं वादा करता हूँ कि किसी को कोई समस्या नहीं होने दूंगा। सब लोगों ने पंडित जी की बात का समर्थन किया और उनको भरोसा दिलाया कि 2 घंटे वो लोग कुछ भी सहन करने को तैयार हैं। बस भविष्य में ऐसी समस्या न हो। ठाकुर साहब ने भी सबको समझाया। अब वो कुछ समझ चुके थे। पुजारी जी को पंडित जी ने अलग काम दिया, कमंडल को अभिमंत्रित किया और पुजारी जी को इस हवन के दौरान खड़े रहने को कहा। इसके बाद पंडित जी ने पूजा शुरू की। करीब आधे घंटे की पूजा के बाद जैसे ही हवन के लिए घी और सामग्री अग्नि में डाली, उसी के साथ वो सभी बच्चे रोने लगे। तेज हवा की सरसराहट होने लगी और किसी अदृश्य जानवर की डरावनी आवाजें आने लगी। दिन के समय में भी इस तरह के माहौल को देखकर सभी लोग शौक में थे और वैद्य जी तो जमीन में ही गड़ चुके थे। ये सब कुछ उनकी समझ से तो बाहर ही था। पंडित जी ने पुजारी जी को इशारा किया और पुजारी जी कमंडल के जल की धार बनाते हुए उन सभी लोगों के चारों तरफ घूमने लगे। आवाजें तेज होने लगी। हंसने और रोने की मिक्स आवाज सबकी धड़कनें बढ़ा रही थी और इन सबको नजरअंदाज करते हुए पंडित जी लगातार मंत्रोच्चारण कर रहे थे। मंत्रों के साथ पंडित जी सभी लोगों की तरफ नजरें फेरकर इशारे से अग्नि में सबको आहुति देने का कहने लगे और सब लोग डरे हुए से पंडित जी की बात मानते हुए हवन करने लगे। सब लोगों के हाथ जरूर कांप रहे थे, लेकिन पंडित जी की बुलंद आवाज को देखकर उन सबके अंदर थोड़ा साहस आया। पंडित जी ने मंत्र बंद किए और पुजारी जी को इशारा किया कि सब लोगों पर जल छिड़का जाए। कुछ 2-4 मिनट के बाद वो फिर से मंत्रोच्चारण करने लगे। इस बार की आहुति देते ही हवा के झोंके बढ़े और उसी के साथ जो बच्चे वहां थे वो सब चलने लगे, कुछ रेंगने लगे और ये देखकर सब चौंक गए। लेकिन पंडित जी ने इशारा किया कि कोई भी हिले ना, किंतु वो बच्चे अब ऐसी हरकतें करने लगे कि सबके हाथ पांव में कंपन होने लगी।